अभ्यास 1 के है और 1 के में अभ्यास में केवल 2 प्रश्न हैं और 2 प्रश्नों के खंड के दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले में ही 8 दे रखे हैं, दूसरे में प्रश्न में 1 2 3 4 दे रखे हैं। तो कुल मिला के आपको 12 बार सवाल सॉल्व करना पड़ेगा और 12 ही आंसर दे रखे होंगे। ठीक है, तो कहता क्या सवाल, निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये दशमलव संख्या दे रखी है, आप में को पता है कि यहाँ पर पॉइंट लगा है, पॉइंट को ही दशमलव बोलते हैं। yes. और इन्हें बदलना है हमें p/q के रूप में, बोले तो अंश बटे हर के रूप में बदलना है, दशमलव को पूरा हटा देना है। ठीक है, तो देखो करते हैं। पहली संख्या है 0.35। दशमलव के बाद के जितने भी अंक होते हैं उन्हें तोड़ तोड़ के बोलते हैं हम, एक एक करके, जैसे 3 5 बोलेंगे। ठीक है, 0.35 है तो इसे अगली लाइन में क्या करेंगे सॉल्यूशन में, देखो आप इसे कितने अंक है, 1 2 अंक है। ठीक है, तो ऊपर से आप हटा दीजिए पॉइंट और नीचे क्या 0 बढ़ा दो, तो बढ़ा दो। आया समझ में? खुशबू तुम्हारे नहीं आया, वो पूजा। अच्छा चलो देखो एक बार फिर सुनो, आपको क्या करना है, इस 35 के 0.35 है, yes. इसके नीचे बटे 1 कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। अगली लाइन में क्या करना है आपको, जितने यहाँ पर ऊपर अंक हैं 1 2 अंक हैं, yes. उतने ही 1 के पीछे 0 लगा देनी है। ठीक है, और इस पॉइंट को हटा देना है। बात आई समझ में? yes. पूजा आ गई समझ में? एक सवाल और करते हैं तब देखना है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बस मुझे आप उत्तर चेक कीजिए, क्या इतना ही उत्तर है या फिर सरल करके दे रखा है और इतना नहीं है ना पहले का? नहीं। अच्छा, ये p/q के रूप में हो गई। yes. अब आपके उत्तर में जो दे रखी है थोड़ी सरल करके दे रखी है। ठीक है, तो इसे सरल करो, 5 से ऊपर को काट दो, 5 से ही नीचे को काट दो। 5 का भाग दिया 35 में, 5 सत्ते 7 बार गया, 5 चौक नहीं 20, 5 बीसम 100 या 20 पंजे 100, इतना दे रखा है। यस इतना तो है। सवाल सॉल्व हो चुका है। इस परिमेय संख्या को हमने सरल करके 7/20 लिख दिया। ये सरलतम रूप भी कहलाता है इसका। क्या है ये? सरलतम रूप। ठीक है, आगे देखो, दूसरा है 0.750। 0.750, दैट्स ओके। क्या करना है आपको, इसको इसके बटे 1 कर लेना है। 0.750 बटे 1। पूजा ठीक? yes. फिर हमें क्या करना है, नीचे जो बटे 1 किया है, कै अंक है 1 2 3, yes. तो 1 के पीछे कितनी 0 लगाए? 3। 1 2 3, कितना लिखे? 7 5 0, 750 हो गया, दशमलव घटा दिया। समझ में आया बेटा? दिनेश आ गया समझ में सही करके तुम्हारे बेटा? अच्छा, तो देखिए अब एक 0 से 1 0 काट दी, कितना बचा? 75 ऊपर नीचे 100। बोलो बात ठीक है? अब 25 से 75 में भाग जा रहा है। 25 × 75 3 बार, और 25 चौका 100, तो कितना आया? 3/4। ये आंसर होगा जी, यही है। ठीक है, यही। हाँ बताओ। जो 25/100 के नीचे है, ये 5 से काटना है किसी भी संख्या से? जी 5 से नहीं
काटा है। 25 से या किसी भी संख्या देखो यहाँ पर हमने 5 से काटा था, यहाँ 25 से काट दिया। किसी भी संख्या से कटे, उससे काटना, किसी भी संख्या से कटे आप आराम से काट सकते हैं। ठीक है, एक ही संख्या से दोनों कटने चाहिए। जी हाँ, एक संख्या से दोनों कटने चाहिए। जब भी आप पूछा करें खड़े होकर पूछें, ओके, ताकि मुझे पता भी चले। एक संख्या से अंश भी कटना चाहिए, उसी संख्या से हर को काटना है हमें, फिर चाहे संख्या कोई भी हो। मैं एक और सवाल करूं। अब आप इनमें देखिए कौन सा सवाल आपको बहुत ज्यादा कठिन सा लग रहा है। सब लग रहे हैं कठिन? अरे फिर भी एक तो पूछ लो, और फिर मैं ही क्या करूंगा? 0.0 अच्छा ये वाला 0.015 बोलो पहले से। 0.015 15 नहीं है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे? 0.015 बटे बताइए, एक नीचे कितनी जीरो रखेंगे? 1 2 3 और ऊपर कितना लिखेंगे? 0 1 5 वास्तव में 15 ही तो है। यस, आगे जीरो रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये मत करना कि इस जीरो से ऐसे जीरो काटो, ऐसे नहीं करता, पीछे होता है वही कटती है। तो इसका तो मतलब 15 ही हुआ। जैसे हम 1 के लिए 0 1 नहीं लिख देते, यस, 2 के लिए 0 2 नहीं लिख देते हैं, यस, तो भाई 10 के लिए हम 0 1 0 क्यों नहीं लिख सकते? ये 10 नहीं हो सकता? हाँ हो सकता अभी है। 10 पे तो पूजा खेल गई। 12 तो मान ले, 0 1 2 12 हो गया, ठीक है। अब 10 पे तो ये लग रहा है 2 अंडे रखे हैं, एक बीच में नाक सी दिख रही हुई है। ऐसा नहीं है, ओके। मैं चित्र नहीं बना रहा हूँ कोई, तो ऐसे लिखते हैं गिनतियों को। तो ऐसे ही हमने 0.15 लिखा है, तो इस 0 का तो कोई इतना महत्व है ही नहीं कुछ भी, तो इसे तो मिटा दें बेशक, मिट गई लोग, ठीक है। तो कितना बचा? 15 बटे 1000। अब बात ये है कि ये कट रहे हैं क्या? 5 से कट रहे हैं। 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 2 2 क्या कटा? 10, और 2 के पीछे क्या जीरो रहेंगी? 2। तो नीचे हो जाएगा 200 ऊपर 3। अंश कितना है? अंश 200 अंश कितना है? अंश 3 हर 2 से आंसर देख लो जी, खुशबू आराम से उत्तर चेक करो, ठीक है। हाँ, और बताइए, हो जाएंगे साहब? मुझे ये डाउट लग रहा है, ये वाला तो मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम डालेगा, ऐसे देख लीजिए। वैसे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, देख ही लेते हैं मगर, क्योंकि सवाल कुछ तो होनी चाहिए। यहाँ पे करता हूँ, मिटा दो। अरे कल गांधी जयंती निकल गई, अब छोड़ दो। पति के पावन सीताराम, शादी हो जाए जब कही हो जाए, बात है पति से पावन। जब देखना हल क्या होगा, इसे 10.10 बटे 1। अब पूछूंगा, बताइए पूजा, कितने जीरो लगानी है नीचे? खड़े होकर बताओ। 2 1 के नीचे 1 के पीछे 2 जीरो, ठीक है। कितना हो गया? ऊपर कितना आएगा? 10 10 को इकाई दही सैकड़ा में करें, इकाई दही सैकड़ा हजार, 1010। अब ये 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगी, ऊपर कितना आएगा? 101 बटे 200। ये 2 सा लग रहा है तुम्हें?
एक है। 10 25 सजी 1 0 0 कटो सच्ची 10 की का हां सजी 1 0 तो 1 0 हाँ ठीक तो है, अभी बताया 1 0 एक ही तो जीरो है। सर अभी 2 थे, अभी दो थे, अभी 2 थे तभी आपने 1 बिठाया है। नहीं एक ही जीरो था। नहीं आपने 2 लगाए थे। अब कितने दिख रहे हैं? एक ही। सर अच्छा एक है तो जब तो 1 दिख रहा है, जब 2 थे। अच्छा दो थे तब, हाँ वैसे एक ही था। चलो कोई बात नहीं, मानेंगे। ठीक है, आंसर ठीक है। यस अच्छा जी, अब प्रश्न नंबर 2 पर आ जाइए। अच्छा सब कर लोगे सवाल पे आप? यस इसका कोई ऐसा सवाल तो नहीं है जो ना हो? नहीं हो जाएगा। यस अरे दूसरे वाले देख लो, मुझे तो दूसरे वाले भी शर्म से लग रहे हैं। आप कोई सा एक सवाल देख लीजिए इनमें से, कुछ तो खास है ना। 16.375 तुम कौन सा करवाओगे? 16.375 को? हाँ सच्ची तो भैया यहाँ करूंगा उसे। प्रश्न नंबर 2 का चौथा क्रम तो नहीं दे रखा, फिर भी मैं डाल देता हूँ। चलो ठीक है, कितना? 16.375 बराबर 16.375 बटे 1। ठीक है, यस तो 16 अभी मत लिखो, पहले नीचे जीरो बढ़ा लो, हर को कर लो कंप्लीट। एक के पीछे क्या जीरो लगानी है? खुशबू बताओ। 3 लगानी है। ये 3 क्यों लगवाई है तुमने? जी पीछे उनके 3 संख्या हैं। 3 अंक हैं, ठीक है। ओके बस। अब बताइए रवि, ऊपर कितना आएगा? ऊपर 3 7 5 3 7 5 इतना आएगा? श्योर? दिनेश बताइए आप। सर यहाँ पे आएगा 1 6 3 7 5। वेरी गुड, 1 6 3 7 5 पूरा अंक आता है भाई। अब सही है, ठीक है, बैठ जाओ। तो देखो अब इसे 5 से काटम कुट्टा कर लो भाई। 5 से ही तो आराम से काट सकते हैं, कटने को 25 से कट रहा है नहीं कट रहा हमें क्या पता है, पहले देख ही लेते हैं। अब हम 8th क्लास में इतने बड़े गणितज्ञ तो हो नहीं गए कि पहले ही बता दें एक संख्या से काट के काम तमाम कर दें, धीरे धीरे काटेंगे। तो 5 से काट रहे हैं, 5 से भाग दिया 5 दिया 15 ठीक है, क्या बचे? 1 कितना हो गया? 13 5 दूनी 10 कितना बचा? 3 कितना हो गया? 37 और 5 सत्ते कितना बचा? 2 कितना हो गया? 25 पचम 25 ऊपर कितना आ गया? 3 2 7 5 बटे नीचे भी 5 से काटा तो 5 दूनी 200 मुझे लगता है फिर 5 से कट रहा है क्योंकि पीछे 5 है, कट जाएगा। और 5 6 क्या बचा? 2 कितना हो गया? 27 27 पचम 25 कितना हो गया? 2 2 फिर पचम 25 ठीक है। और नीचे ये 5 चौक 20 ठीक है। कितना आया ऊपर? 6 5 बटे 40 बोलो बात ठीक है। यस मुझे लगता है फिर 5 से कट रहा है। 5 एकन 5 5 तिया 15 फिर 5 एकन 5 नीचे 5 अट्ठे 40 1 3 1 131 बटे 8। जरा 8 से काट के देखना, 8 से कट रहा है नहीं कट रहा? नहीं काट के देख लो। हाँ जी, किसकी घड़ी बोल गई? किसी संख्या से अंक से कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा, तो ये आंसर हो गया। उत्तर चेक करो, यही है। और बताइए और कौन सा करने सवाल? कोई सा नहीं तो अरे एक और करवा लो।
नंबर 2 का है 8.625 बराबर 8। मैं लिख दूं 8.625 बटे, बताइयो मैंने ठीक करो या गलत? ठीक करो। सच्ची तुमने ठीक करो। ठीक करवाया मैंने। ना सच्ची बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं? कहाँ है? दशमलव नहीं है। माना कि आपकी आंखें बहुत तेज हैं, बिल्कुल चमगादड़ जैसी हैं। ठीक है, नहीं हटा दिया था। हाँ, गलती से हो जाता है, गलती पकड़ती रहती है जी। तो हो गया काम। तो इसे काट दीजिए अब 5 से 5 एक कान यहाँ लिख दूं। कितना बचा? 3। कितना बचा? 36। 5 5 25। कितना बचा? 1। 5 दूनी 10। कितना बचा? 2। 55। 25। और जब इसे काट देंगे तो 5 दूनी 10। फिर 5 से काटो। 5 तिया 15। कितना बचा? 2। 5 ठीक है ना, 2 बचा ना। 5 चौक 20। कितना बचा? 2। फिर कितना हो गया? 25। फिर 5 से 5 चौक 20। ठीक है, फिर 5 से काटते हैं। 5 6 30 कितना बचा? 4। फिर यहाँ का कितना हो गया? 45। 5 निम 45। बटे 5 8 40। ठीक है, अब कट रहा है किसी से? नहीं कटेगा, तो ये आंसर है। बोलो, समझ में आया? बढ़िया करके? हाँ जी। किसी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो समझ में नहीं आया हो किसी बच्चे के में? आज आप कम आए हो, कोई बात नहीं है। तो आपके चेहरे एकदम मुस्कुराहट के साथ क्यों नहीं है? ऐसा लग रहा है जैसे गणित में आप बोझ उठा रहे हो। हैं? यहाँ से दिखाओ जी। देखो किसका मुंह जो उतरा हुआ सा लग रहा है।